भागलपुर किस चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए भागलपुर है। आज सिल्क की मंडी बैठ गई, जर्दालू आम की मंडी बैठ गई। आज बाहर के कोई भी व्यापारी, पूरे हिंदुस्तान के व्यापारी भागलपुर सिल्क के लिए आते थे, लेकिन अब नहीं आते। आपने पिछले दिनों जया किशोरी जी का भागवत कथा कराया था, काफ़ी चर्चा हुई, आलोचनाएं भी काफ़ी हुई कि चंदा चिट्ठा कर लिया गया और कहीं ना कहीं कोई चीज़ का रूपरेखा तय नहीं हुआ, हिसाब किताब नहीं हुआ, बड़ा विवाद में रहे आप 2023 में। ऐसा है कि देखिए, किसी का नेचर और सिग्नेचर हम नहीं बदल सकते। आपके संगठन पर यह भी एक बड़ा आरोप है कि इसमें केवल कपड़ा व्यापारियों की ही संख्या बढ़ी हुई है, इसमें कोई दूसरे वर्ग के नहीं, छोटे व्यापारी हैं, उन लोगों को नहीं जोड़ा जाता है। क्या व्यवसाय का कोई धर्म और समुदाय होता है? ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुसलमानों को रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं मिलता है, उसकी सदस्यता क्यों नहीं? अच्छा, 2023 में बताइए, अच्छा छोटे व्यवसायियों का कितना हुआ मेडिकल उपचार? मैं खुले रूप में कह सकता, पहले की बात बोल दूं, प्रेजेंट भी बात। आप अपनी बात करिए। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि जहां तक चेंबर के स्वास्थ्य केंद्र का लगाने की बात है, तो चेंबर के कई लोग जो हैं, जो लायंस क्लब से जुड़े हैं और चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जैसे बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन में इसका ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भूमिका बताइए। मैं उन्हीं की बता रहा हूं। तो हम एक और महत्वपूर्ण सवाल, ईस्टर्न चैम्बर यानी ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ही पैरेलल में एक भागलपुर चैम्बर्स खोल दिया गया, इसका क्या तात्पर्य? सारे व्यवसायी के साथ लूटपाट होती है, छिनतई होती है, वो हम लोगों को फोन करते हैं कि देखिए कहीं कुछ नहीं हो रहा है। संगठन इस दिशा में काहे नहीं काम करती है सही से? आज़ादी के कुछ सालों के बाद ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स अस्तित्व में आया, यानी कहते हैं कि 1956 के करीब ये इसकी स्थापना हुई है, यानी कि 67-68 साल का जो एक सफ़र है वो आपने तय कर लिया। 2023 में क्या बड़ा कार्य हुआ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भागलपुर के व्यवसायियों के लिए? थोड़ा पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। 1956 की संस्था है। हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे गार्जियंस थे, उन लोगों ने कुछ ये सोचा कि हम लोग को एक कमेटी बनानी चाहिए, एक चैम्बर बनाना चाहिए, जिससे कि व्यापारी हित का काम हो। इसका मकसद सिर्फ एक ही यही था। और आज वो अगर हम लोग कर लें तो मतलब 63 साल की संस्था हो गई है, 67 साल, 67 ईयर्स इसको बीत चुके। अब हम लोग 68वें में इन किए हैं और इसकी एक परिकल्पना बहुत अच्छे ढंग से की गई और इसका एक नियमावली है जो बहुत अच्छा है कि एवरी 3 ईयर्स में इसका चुनाव होना है। और चुनाव भी जितने हमारे इसके सदस्य हैं, हमारे सदस्य मतलब हमारे व्यापारी वर्ग के लोग जो हमसे अटैच हैं, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य हैं, उनको इस चुनाव में अपना वोटिंग करना है। और जो लोग आएंगे वो उनकी एक कमेटी होती है। आपके संगठन में कुल कितने सदस्य अभी होंगे मोटा मोटी? हम लोग टोटल 40 लोग हैं। 40 लोग हैं, जिसमें हम लोग, हाँ, अलग अलग पद भी है। और संगठन में टोटल हम लोग 40 में से हम लोग कुछ सम्मानित लोग को, जो हमारे बुजुर्ग रह चुके हैं, जिनको इसका अनुभव है, उनको हम आमंत्रित सदस्य में लेते हैं, रिस्पेक्टेबल सदस्य में लेते हैं। तो ये टोटल मिला के हम लोग 40 लोगों की संख्या है। केवल 40 लोग हैं इस संगठन में? ये एग्जीक्यूटिव मेंबर की बात हम लोग कर रहे हैं। टोटल सदस्यों की संख्या में 1256 है हमारे टोटल। पूरे भागलपुर जिला में 1250 लोग हैं। 1200 है और वो टोटल करीब व्यवसाय से ही अटैच है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण सवाल, चूँकि ये स्मार्ट शहर है, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों का यहाँ से व्यावसायिक कहीं ना कहीं परिक्रमा चलता रहता है शहर में। ख़ास तौर से अभी जब आप चलेंगे तो आपको सड़कों पर जाम भी मिलेगी, जिससे कि कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जो है वो व्यापारी वर्ग पड़ रहा है। छोटा व्यापारी है, वहाँ तक कस्टमर्स रीच नहीं कर पाता है, उसका प्रतिकूल प्रभाव उसके व्यवसाय पर पड़ा है। संगठन इस दिशा में कुछ करने जा रही है? संगठन का शुरू से एक ही प्रयास रहा कि हमारा शहर अच्छा हो। और संगठन उस समय भी खुश हुआ था जिस समय भागलपुर भारतवर्ष में पहला जो है स्मार्ट सिटी के नाम से घोषित किया गया था। लेकिन आज अगर हम लोग स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि पहले का दिन ही कुछ अच्छा था। अच्छा, आज से पहले अच्छा था? हाँ, आज कुछ भी नहीं है। इतना इस्टेब्लिशमेंट हो गया, गवर्नमेंट ने इतना पैसा यहाँ ट्रांसफ़र किया, यहाँ के जो हमारे पदाधिकारी है बोलते हैं हमने इस कार्य में इतना खर्च किया। लेकिन अगर देखने की बात करें तो एक सैंडिस कंपाउंड को हम लोग अभी देख सकते हैं। आज पूरे शहर में अगर हम लोग रोड की बात करें तो हमको नहीं लगता है कि रोड ऐसा हो कि भागलपुर स्मार्ट सिटी का शहर हो। आज गंगा किनारे की बात करें तो गंगा किनारा ऐसा नहीं है कि स्मार्ट सिटी जैसा शहर जैसा है। आज यहाँ पे लाइटें लग गई, डेवलप हुआ कि भाई ट्रैफिक लाइन लग गई। लेकिन ट्रैफिक में अब भी क्या है कि ट्रैफिक में पोस्ट में आप अगर चाहेंगे कि अब भी आप जाके कहीं का इंक्वायरी, औचक निरीक्षण कर लें, सराय चौक का कर लें, खलीफाबाग चौक का कर लें, आप नीचे चले जाएँ, आप नया बाजार चौक कर लें, या कहीं भी, तो वहाँ पर्याप्त जो होना चाहिए कांस्टेबल वो वहाँ उपलब्ध नहीं है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब ऑटो जो है उसमें फ़ाइन की बात आ गई, तो ऑटो फाइन में भी क्या इनका ट्रेजेडी है, ये एक बार पेपर के माध्यम से इनको बिल्कुल क्लियर करना चाहिए कि एक गाड़ी को 2 बार फाइन हो रहा है, उसकी क्या गलती है, नहीं है, इस बात को समझना चाहिए।
और इस पर एक उनको पीसी करना चाहिए या यहाँ के संगठनों के द्वारा बैठ के एक मीटिंग करना चाहिए कि भाई ये चीज़ लागू है, लागू कई जगह है। आज बाहर भी हम लोग जाते हैं, है ऑटो, लेकिन वहाँ एक सिस्टम है कि एक लाइन से गाड़ियाँ जा रही है, एक लाइन से गाड़ियाँ आ रही है, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। आज रिक्शा है, ऑटो है, टोटो है, सब चीज़ उसी रोड पर चल रहा, चूँकि रोड ही वैसा है। तो आज स्मार्ट सिटी में इस चीज़ को जरूर देखना चाहिए कि लोगों ने कभी पहल किया इस दिशा में? बराबर पहल किया। हम लोग ने मतलब पुलिस प्रशासन से भी बात किया, डीएम साहब के यहाँ भी बात किया, एसडीओ साहब से मिला। कि आपको नहीं लगता है कि इस तरह के जाम से कहीं ना कहीं व्यावसायिक वर्ग का जो जीवन यापन है पूरी तरह से तितर हर जगह बहुत लोगों की यहाँ पे ट्रेन छूट रही है, बहुत लोग अपना डॉक्टर्स के यहाँ जा रहे हैं, डॉक्टर्स के यहाँ नहीं जा पा रहे हैं। एक नहीं, सारी बातें हैं इसमें। आपकी दुकान तक भी आने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पूरे लोग आ नहीं पाते हैं। पूरे शहर की स्थिति ये है। अगर हम लोग वैरायटी चौक की बात करें, वैरायटी चौक से अगर हमको नया बाजार जाना है तो बहुत मशक्क़त करना पड़ेगा, वो लोग नहीं जा पाएंगे जल्दी। अगर हम लोग, अच्छा सबसे बड़ी बात है कि स्मार्ट सिटी की बातें तो आती है, लेकिन मैं ये कह दूं कि कई बार मैं पेपर में पढ़ा हूं कि स्मार्ट सिटी के तहत जो है बाथरूम बन रहा है, महिला बाथरूम बन रहा है, जेंट्स बाथरूम बन रहा है, यूरिनल बन रहा है, लेकिन हमको अभी तक दिखाई नहीं दिया। एक भागलपुर शहर में इनारा के पास बाटा से हम लोग अगर आपके वैरायटी चौक जाएंगे तो एक बाथरूम पूर्व में माननीय आपके ये थे अश्विनी कुमार चौबे, ना अभी थे ना वो मंडल जी बुलो मंडल, हाँ बुलो जी मंडल के तत्वाधान में ये यहाँ पे एक बाथरूम बनाया था उन्होंने, अपना उनका बोर्ड भी लगा था। लेकिन उनके इस पद से हटने के बाद व्यवस्था पूरी रूपे वो देख नहीं पाए। इस पर जब मैं प्रेसिडेंट बन के यहाँ पर आया तो मैंने बोला कि इस जगह इतने महिलाएं आती हैं, इतनी बच्चियाँ आती हैं, इतने पुरुष आते हैं और यहाँ एक भी नहीं, पेशाब के लिए हम लोग की दुकान पर आ जाते हैं कि भैया कोई ऊपर में है क्या बाथरूम, महिला को जाना है। उस समय हम लोग शर्म हो जाते हैं, फिर उनको यही कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, रेलवे स्टेशन चल जाइए। इस संबंध में मैंने कम से कम 5 बार माननीय नगर आयुक्त महोदय से पर्सनली मुलाकात की, पर्सनली चर्चा की। तत्पश्चात चैम्बर ने निर्णय लिया और चैम्बर अपना खर्च फंड 38,000 रुपया खर्च करके इस बाथरूम को अप टू डेट बनाया। अच्छा, अपने खर्चे से? हाँ, चैम्बर ने अपने खर्चे से। और इसका लिखित आवेदन जो है हम लोगों ने नगर आयुक्त को दिया कि कम से कम साफ सफाई की व्यवस्था रखी जाए। तो आज अगर आप देख पाएंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी फ़ोटो आप इसे लीजिए कि वहाँ पे आज पार्किंग हो रही है, ठेला लगा हुआ है, दोनों तरफ दुकानें हैं और कोई भी सफाई की व्यवस्था नहीं। आज महिलाएं, बच्ची उसी में जा रही हैं। आज उससे अगर कोई बीमारी होती है तो उसका दर्द कौन लेगा, उसका इलाज कौन कराएगा। ये भागलपुर स्मार्ट सिटी शहर है। अच्छा, 1250 लगभग लोग आपके संगठन से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें छोटे कारोबारी, बड़े कारोबारी और मंझले कारोबारी भी होंगे। छोटे कारोबारियों से जब हम मिलते हैं तो उनके बच्चों के साथ साथ बहुत सारी समस्याएं होती हैं। स्कूल का फ़ी नहीं दे पाते, उनका व्यवसाय नहीं चल पाता है। दूसरी बात, ज़मीन का मोटेशन है या फिर अच्छी इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाती। तो इन सब चीज़ों को लेकर के संगठन क्या कर रहा है, चाहे अस्पताल की बात करिए या फिर अंचल और नगर निगम की बात करिए, तो इन सब को पटरी पर लाने के लिए या फिर वैसे व्यापारियों को सुविधा मिलने के लिए संगठन का क्या जोर होगा इस पर? बता दूं कि जैसे अभी काफ़ी पहले सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का जो है काम बड़ी तेजी से चला और आज दिन तक कई मर्तबा तिथि निर्धारित हुई लेकिन हो नहीं पाता है उद्घाटन, और आज दिन तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ। एक अपना मायागंज हॉस्पिटल्स है, उसमें भी अगर व्यवस्था की बात करें तो मैं ये कहता हूँ कि बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, लेकिन है नहीं। आज इतने मरीज सारे देहात से, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में अगर हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो एक मायागंज है, जिसमें कि लोग पेशेंट कहाँ से कहाँ आते हैं और इमरजेंसी पेशेंट आते हैं, उन पर पूरी निगाह नहीं दी जाती है। हालांकि इस बार जो है डीएम साहब ने इस पर पहल किया है और डीएम साहब ने पहल किया है तो काम कुछ आगे इसका बढ़ा है, लेकिन उस पर और व्यवस्था की ज़रूरत है और सुपर स्पेशलिस्ट को तुरंत इसके लिए जो है रेडी करना चाहिए, उसका उद्घाटन करना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को, आज मैं अगर बात करूँ एम्स देवघर में आ गया, क्या सरकार ने बनवाया? प्रयास किसी आदमी ने किया, जिस बात को पूरा शहर जानता है। वहाँ पर तो निशिकांत दुबे जी का प्रयास रहा। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि सर्वविदित है, वो सर्वविदित है, चलिए मान लिए इस बात को, लेकिन भागलपुर में क्यों नहीं? अगर मैं बात करूं यहाँ के हमारे आप लोग क्यों नहीं कहते हैं डॉक्टर साहब कि यहीं से चुनाव लड़िए, आप आइए भागलपुर, छोड़ दीजिए झारखंड को आप? ये उनका मन है और ये प्रतिज्ञा उनका जो है ना अपना निर्णय है, समाज का निर्णय नहीं है, इसलिए इसमें किसी ज़्यादा बोलना उचित नहीं रहेगा। हम भागलपुर की बात करते हैं कि आज अगर यहाँ पे हम लोग, आज हमारी हवाई जहाज़ की सुविधा नहीं है, इस पर हमारे कमेटी के कई लोग, आज कहें तो कमल जी जायसवाल का पूरा ग्रुप अनशन किया,
बिल्ला लगा के घुमाया, धरना प्रदर्शन किया, शहर में वो घूमे, भागलपुर को क्या मिला? लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ठग लिया गया ना। हाँ, कुछ भी नहीं मिला। आज यहाँ इतने इमरजेंसी केसेस होते हैं बीमारियों के, और आज यहाँ से एम्बुलेंस बीमारी के लिए नहीं है, एयर एम्बुलेंस होनी चाहिए। तो आज कितने लोग यहाँ मरते हैं, क्यों? ट्रीटमेंट के चक्कर में। उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, और जब वो यहाँ से एम्बुलेंस के द्वारा या किसी गाड़ियों के द्वारा पटना कलकत्ता को तरफ जाते हैं तो न्यूज ये मिलता है कि आधे रास्ते में वो नहीं रहे, पहुँचते पहुँचते नहीं रहे। एडमिट करते समय ही डॉक्टर ने बोला कि इसमें कुछ भी नहीं है। ये क्यों नहीं? यहाँ से आज वंदे मातरम पूरे न हिंदुस्तान केवल में बीमारी की समस्या है, बल्कि आप लोग तो व्यापार करते हैं, दूसरे प्रदेश जाते हैं, फिर आवाजाही के लिए आपको वही रेल के धक्के खाने पड़ते हैं, या तो फिर पटना जाइए आप यहाँ से। आज वंदे मातरम, क्या भागलपुर ऐसा जगह जो वंदे मातरम इस जगह से नहीं चल सकती है? इस पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। भागलपुर किस चीज़ के लिए? हर चीज़ के लिए भागलपुर है। आज सिल्क की मंडी बैठ गई, जर्दालू आम की मंडी बैठ गई। आज बाहर के कोई भी व्यापारी, पूरे हिंदुस्तान के व्यापारी भागलपुर सिल्क के लिए आते थे, लेकिन अब नहीं आते हैं। यहाँ के व्यापारी जाते हैं तो बोलते हैं आपके आने के यहाँ साधन नहीं है, तो कैसे आपसे कपड़ा लेंगे? अच्छा, आपने पिछले दिनों जया किशोरी जी का भागवत कथा कराया था, काफ़ी चर्चा हुई, आलोचनाएं भी काफ़ी हुई कि चंदा चिट्ठा कर लिया गया और कहीं ना कहीं कोई चीज़ का रूपरेखा तय नहीं हुआ, हिसाब किताब नहीं हुआ, बड़ा विवाद में रहे आप 2023 में। ऐसा है कि देखिए, किसी का नेचर और सिग्नेचर हम नहीं बदल सकते हैं। कुछ लोगों का नेचर है कि इस ढंग से इन्होंने कर दिया, डिक्टेटरशिप कर दिया, हिसाब नहीं दिया। आलोचनाएं क्यों हो गई? आलोचना क्यों? ऐसा है ना, किसी को हमने एक लाइन क्या कहा कि हम किसी का नेचर और सिग्नेचर नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हमारे कमेटी में जो लोग थे, अगर हिसाब प्रस्तुत होता है तो वो उस जगह पर होता है। सारे समाज को 300 पूरे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट को इसका हिसाब नहीं दिया जाएगा। हिसाब एक कमेटी बनती है, एक संस्था बनती है, क्या नहीं है? डीएम साहब का सारे लोग को बोलते हैं, एसपी साहब सब लोग को बोलते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते हैं, सबको बोलते हैं। आपके संगठन पर यह भी एक बड़ा आरोप है कि इसमें केवल कपड़ा व्यापारियों की ही संख्या बढ़ी हुई है, इसमें कोई दूसरे वर्ग के नहीं, छोटे व्यापारी हैं, उन लोगों को नहीं जोड़ा जाता है। चेंबर की बात कर रहे हैं जी। चेंबर में जो भी व्यक्ति आते हैं उनका जुड़ाव है, सब्जेक्ट वो व्यापारी वर्ग से हो। लेकिन और बात तो उठती नहीं है ना। एक मिनट, अगर उसकी बात आप चाहते हैं तो चेंबर बहुत ओपन है। 365 दिन एक्सेप्ट संडे चेंबर मेरा खुलता है, सुबह 10:30 से लेकर संध्या 6 बजे तक। वहाँ सारा कागजात तैयार है, चेंबर बन के तैयार है। चेंबर को अभी बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया है, प्रयास करके उसमें व्यापारियों का सहयोग रहा है। कोई भी व्यक्ति, यानी कि बेहतर काम हो रहा है। अच्छा, 2023 में बताइए, अच्छा छोटे व्यवसायियों का कितना हुआ मेडिकल उपचार? मैं खुले रूप में कह सकता हूं कि जो भी व्यक्ति चाहे चेंबर की रूपरेखा को देख सकते हैं, क्या कार्य ये दे सकते हैं। चेंबर का जितना बड़ा दायित्व है, चेंबर उससे बढ़ के हर चीज़ करने के लिए तैयार है। अगर कोई मीटिंग होती है तो चेंबर के लोग उसमें जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने की बात हवाई जहाज के संबंध में आई तो लिखा, जमीन पर कुछ दिखना चाहिए ना, जमीन पर ये फिल करने की चीज है। अभी तक चेंबर्स की तरफ से कोई भी प्रयास जमीन पर दिख रहा है? चाहे जाम की समस्या हो, व्यापारी को वहाँ तक कस्टमर्स नहीं पहुँच पा रहे, वहाँ तक वो भी समस्याएं रही है। आप ये बताइए, 2023 में छोटे व्यापारियों के लिए कितना स्वास्थ्य कैंप लगाए, कितने उन लोगों के लिए संसाधन जुटाने का काम किया 2023 में? कुछ आंकड़ा आपके पास तो होगा ना। मैं अगर जब से आया हूं और उसके पहले की बात बोल दूं, प्रेजेंट भी बात, आप अपनी बात करिए। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि जहां तक चेंबर के स्वास्थ्य केंद्र का लगाने की बात है, तो चेंबर के कई लोग जो हैं, जो लायंस क्लब से जुड़े हैं और चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जैसे बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन में उसका ईस्टर्न बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स की भूमिका बताइए। मैं उन्हीं की बता रहा हूं। तो हम लोग का टोटल पार्टिसिपेशन उन लोगों के साथ रहता है। पर्टिकुलर आपके चेंबर जो है कि एक कैंप लगा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। चेंबर हर के पार्टिसिपेशन में है, हर ब्लड में हो, हर आपके डोनेशन में हो, या हर आपका अभी आँख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ हो, उसमें मैं उद्घाटन में था। हर जगह चेंबर का पार्टिसिपेशन है, और चेंबर के जो लोग हैं करीब लोग सारे क्लबों में हैं। तो आप ये समझिए कि वहाँ चेंबर का नाम दे के अगर लायंस क्लब कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते काम होना चाहिए। जो लोग इसके नीडी हैं उनको उसकी सेवा मिलनी चाहिए, तो इसके लिए चेंबर बिल्कुल तत्पर है। सर, 67 सालों में कोई बदलाव नहीं। शहरों में घूमिए तो बाथरूम नहीं मिलता है। हम बार बार कह रहे हैं कि आप के जो दुकानदार हैं छोटे, वहाँ तक कस्टमर्स नहीं पहुँच पाते हैं। आप रेलवे के रिजर्वेशन के लिए जाइए तो छोटे व्यापारी धक्का खाते हैं, उसकी सुनवाई कुछ नहीं होती है। और एक और महत्वपूर्ण सवाल, ईस्टर्न चेंबर यानी ईस्टर्न बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स के ही पैरेलल में एक भागलपुर चेंबर्स खोल दिया गया, इसका क्या तात्पर्य? ऐसा है, भागलपुर में 10-20 संस्थाएँ हैं और शहर बहुत बड़ा शहर है।
इसके सवरस में भी काफ़ी लोग हैं। हम तो ये कहते हैं कि अभी 10 संस्था है, हम तो कहते हैं 15 संस्था तो 15 वर्क होगा और लोग इसमें जुड़ेंगे और लोग एक्टिव होंगे और समाज का कहीं ना कहीं काम होगा। मैं इस विवाद में बिल्कुल नहीं जाता हूं कि संगठन और खुल गया, मैं तो कहता हूं और खुले, बशर्ते शहर का काम हो, लोगों का अच्छा सर, कल्याण एक और सवाल है, क्या व्यवसाय का कोई धर्म और समुदाय होता है? ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुसलमानों को रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं मिलता है, उसकी सदस्यता क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं? तो आप कोई मुसलमान जो है समाज के, आपने कह दिया, मैं एक बात बताता हूँ, कोई व्यापारी, कोई समाज के लोग को ऐसे मेरे पास लोगों को भेजिए कि हम वहाँ पर आए थे, मेरा व्यापार ये हम ये करते और आप हमको मेंबर बनाइए, और हम लोगों ने कहा कि नहीं। ऐसे कोई भी अगर उदाहरण तो आप पेश करें। लोग कहते हैं कि नहीं, सुनी ही नहीं जाती है, उसके लिए अप्लाई करने का कोई सुविधा ही नहीं दिया जाता है। बिना अप्लाई किए हमको ये बताइए कि आज 1267 में मेंबर कैसे हो गए, व्यापारी वर्ग के कैसे बनाए गए? आज 40 एग्जीक्यूटिव मेंबर में कैसे लोग हैं? सारे शहर के लोग हैं। ऐसा इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पार्टिसिपेशन भाई कोई कास्ट से संबंधित है, ऐसा कुछ भी नहीं है इस चैम्बर में। नहीं। इसके लिए मैं आपको यही करूंगा कि आप एक दिन फिजिकल लिस्ट को आप वेरिफिकेशन करें कि इसमें कैसे कैसे लोग हैं। अच्छा, हमारे नौगछिया हमारे चैम्बर के सदस्य हैं, बाराहाट हमारे चैम्बर के सदस्य हैं, कहलगांव हमारे चैम्बर के सदस्य हैं, नाथनगर हमारे चैम्बर के सदस्य, ग्रामीण इलाके के भी व्यवसायी हैं। अच्छा हैं, और उसके लिए भी करते हैं हम लोग, जो सिस्टम हो, मीटिंग हो। अभी जैसे अब हम लोग को यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी का कैंप लगाना था, ट्रेड लाइसेंस का लगाना था, आपके जीएसटी का लगाना था हम लोग को कैंप, इलेक्ट्रिसिटी का लगाना है कैंप, मतलब बहुत किसी सारे व्यवसायी के साथ लूटपाट होती है, छिनतई होती है, वो हम लोगों को फोन करते हैं कि देखिए कहीं कुछ नहीं हो रहा है। संगठन इस दिशा में काहे नहीं काम करती है? सही से संगठन हर दिशा में काम कर रही है। संगठन के आप में माननीय एसपी साहब हो, डीएम साहब हो, एसडीओ साहब हो, कोतवाली हो, कोई भी व्यापारी के हित की बात या व्यापारी के विरोध की बात या कोई भी ऐसी बात होती है, चैम्बर का प्रतिनिधित्व उनसे मिलता है और वो लोग इस बात को रखते भी हैं। स्पष्ट नहीं करते कि नहीं होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ जो प्रोवाइड करेगा उससे ज़्यादा मदद सारे डिपार्टमेंट करते हैं चैम्बर के नाम से। कहीं कोई दिक्कत है, मैं एक उदाहरण दूं कि आपके इसमें ये गली है आपका आदर्श वाली गली, उसमें एक बार नाला जो है वो टूट गया था और उसमें डेंगू का समय चल रहा था, नाला में पानी भी जमा हो गया था, काफ़ी कीड़ा भी था। एक दिन में बराबर फ़ोन आ रहा था, एक दिन में 11 फ़ोन मेरे पास आया कि आप बनवाइए। तो हमने उनको कहा कि देखिए, सबसे पहले दायित्व होता है हमारे वार्ड पार्षद महोदय का, दूसरे नंबर में हमारे आते हैं डिप्टी मेयर साहब, तीसरे नंबर में आते हैं हमारे मेयर साहब, यानी उसको सबसे पीछे आप रख लिए, और चौथे नंबर में आते हैं आपके हमारे नगर आयुक्त। लेकिन आप लोग इनसे मिलिए, चैम्बर का जो रोल है वो करेगा। बोला नहीं, हम लोग सब जगह मिल के थक गए हैं, आपको इसको कराना है। हमने इनसे आपका मेयर साहिबा से बात किया, उन्होंने एकदम पूरा पॉजिटिव दिया कि श्रवण जी मैं लगी हुई हूँ, आप निश्चिंत रहें, ये काम होगा। बट ठीक है, कुछ मतलब वहाँ पर चाहिए ना बनाने के लिए, करने के लिए, उस संधान में 10-5 दिन लेट हुआ। मैं उसी दिन निकला, वहाँ की फ़ोटो लिया, एक चैम्बर का लेटर बनाया, जाके माननीय डीएम साहब से मिला और डीएम साहब ने त्वरित कार्रवाई की। जो तीसरे दिन हाथ लगा और 8वें दिन वो पुल कंप्लीट हो गया, आज तैयार है। तो मैं ये कभी भी नहीं कर सकता हूँ, डीएम साहब तो हमारे इतने सॉफ्ट है कि चैम्बर के नाम से तुरंत मिलते हैं और चैम्बर का काम तुरंत कराते हैं और ये बोलते हैं कि अगर कोई काम हो तो आप हमको लिख के दीजिए, मैं उसको करा के दूंगा। जिला प्रशासन का सहयोग मिलता है आप लोगों पूरा मिलता है, हर जगह मिलता है, कहीं जगह नो एंट्री नहीं है। जिला प्रशासन का पूरा सहयोग है, तभी हम देखिए, जब तक जिला प्रशासन का सहयोग हमको नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग में एकता नहीं होगी, तब तक हम समाज के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो भी बातें हैं, आज अगर ट्रैफिक की बात हो, आज जाम की बात हो, आज बाथरूम की बात हो, आज कहीं पर कुछ बना हुआ नहीं, अगर उसकी बात हम लोग करें तो सारा जिला प्रशासन के सहयोग से होना है। अच्छा, 2024 में क्या कुछ बड़ा करने जा रही है संगठन? 2024 का एक ही मिशन है, 1 साल के अंदर में जो भी भागलपुर शहर में हम लोग को कमियां दिखेगी या दिख रही है, उस संबंध में यहाँ से अगर हम लोग को पटना भी जाना पड़े तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, उस काज को संपादित कराने का प्रयास करेंगे। लोकसभा चुनाव में हमेशा संगठन बहुत अपनी भूमिका निभाती है, ईस्टर्न बिहार चैम्बर कॉमर्स। 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, इस मरतबा किसको सपोर्ट और किसको सहयोग किया जा रहा है? देखिए, इसका नाम मतदान है और मत हर आदमी बताता नहीं। झुकाव तो हमेशा एनडीए की तरफ रहा है ईस्टर्न बिहार का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि एनडीए की तरफ रहा, कुछ लोग हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, उसको हम लोग नहीं बदल सकते हैं। अगर सबकी सोच बदल दें। अच्छा, आप किसको देखना चाहते हैं उम्मीदवारी करते हुए एनडीए की तरफ से? नहीं, हम कैंडिडेट पर डिपेंड करेगा।
उस समय जो कैंडिडेट आएंगे उसके विषय में अभी बताएंगे। शाहनवाज हुसैन साहब हैं, इनके यादव का नाम आता है। कहते हैं कि रतन मंडल है, कुछ लोग कहते हैं कि बुलू मंडल भी हो जाएंगे, बाकी अजय मंडल तो है ही। इन सब में किसको देखना चाहते हैं आप? देखिए, ये अभी का निर्णय नहीं है। आप हड़बड़ी में हमसे पूछिएगा तो कोई भी नाम लेना उचित नहीं है। ये मन की बात है, क्योंकि इसका नाम आप लोगों ने या सरकार ने या पूर्व के अच्छे लोगों ने इसका नाम मतदान कर दिया है। लेकिन ये निर्णय जिस समय कोई आएगा सरकार के द्वारा, देखिए वो निश्चित है ना, सुनिश्चित जो है वो सरकार के द्वारा होना है, नॉमिनेटेड होना है। तो नॉमिनेटेड में जय लोग होंगे, उसमें चेंबर या समाज अपना मतदान है, अपना निर्णय लेगा। जो होना होगा वो रिजल्ट सामने आएगा, उसमें कोई भी कमेंट मैं नहीं करूँगा अभी। शुक्रिया, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद कि आपने समय दिया और हमारी बात इतने लोगों तक पहुंचाएंगे। तो मैं तो ये कहूँगा, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो व्यापारिक वर्ग के लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, आपका ध्यान भी आकर्षित करना चाहूँगा कि चेंबर एक न्यूट्रल संस्था है और व्यापारिक संस्था है। इस पर आपका ध्यान, आपका सहयोग एज ए चेंबर प्रेसिडेंट मैं अपेक्षित चाहता हूं कि आपका मिले, जो हम समाज के लिए, दुकानदार के लिए, बाज़ार के लिए कुछ कर सकें, ताकि ऐसे इंटरव्यू में हमको नीचा नहीं देखना पड़े कि आपने क्या किया और क्या करवाया। तो हम लोग ले दे के कहाँ जाते हैं, तो हम लोग प्रशासन की तरफ जाते हैं या समाज के वरिष्ठ लोगों के पास जाते हैं। शुक्रिया श्रवण भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो ये ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भागलपुर के जिला अध्यक्ष थे श्रवण। फिलहाल ये बातचीत अगर अच्छी लगती हो तो साझा कीजिए और हमारे चैनल पर जाइए सिटीजन टाइम्स, वहाँ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर हमारे पेज हैं सिटीजन टाइम्स के, वहाँ भी जाइए और फॉलो और लाइक